जी मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो जंग का नक्शा खींचा है मियाँ साहब ने, किस तरह जंगियों और शहजादे से मलूक और उसके सिपाहियों की लड़ाई हुई है, तो उसके बारे में फरमा रहे हैं कि शहजादे दे लश्कर विचों 8 बंदे नुकसाने, बाकी दे रब साबत रखे अपने विच अमाने। जो अरमान रहा शहजादे हाय मैदान न लदा, सब हथियार न मारे रज के जोर न फबिया अद्धा। उस तरह अफसोस सानू होंदा वक्त वधेरा, सैफ जबान ते तीर कलम दा करदे गाड़ गनेरा। किसा बोझ लमेरा नाले होर लड़ाइयां अगे, बहुती उम्र न गुजरी नाले सारा जोर न लगे। मियाँ साहब फरमा रहे कि जिस तरह शहजादे की जो लड़ाई हुई है सैफ मलूक की, वो समंदर में हुई है, पानी में हुई है, और पूरा जोर नहीं लगा सका है कि उस खुला मैदान नहीं था उसका, उसमें पूरा जोर नहीं लगा। इसी तरह मुझे भी अफसोस है कि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ज़िंदगी नहीं मिली, वरना मैं भी जो मेरी सैफ ज़बान जो है, मेरी ज़बान की जो तलवार है, तीर जो मेरे कलम का है, वो भी बहुत ज़्यादा लिखते, लेकिन वक्त थोड़ा मिला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि किस्सा बहुत लमेरा नाले होर लड़ाइयाँ अगे, बहुती उम्र न गुजरी नाले सारा जोर न लगे। तेग जबान रहन तरहाइयाँ रज नहीं रत पीवण, बहुत शराब शराबी पीवण ओढ़क मांदे थीवण। कहते हैं जुबान की जो तलवार है वो नहीं रहती है खून पी पी के, दूसरी तलवार से ज़्यादा जो तलवार है वो ज़ुबान की तलवार है। किधर रहा गल मोहम्मद किस पासे उठ वगूं, जंगी ते शहजादे वाली क्यों कर होई अगूं। पकड़ लिया शहजादा ओना नाले उसदे संगी, ए भुखे तेरे आए थोड़े बहुते आहे जंगी। टिल्ला चिक लिया कर जोरा जोरा चा टापू विच लाया, 11 सने शहजादे ताई शाहे कोल पहुंचाया। वो ये उसकी फौज जो है भूखी और प्यासी थी, और वो बंदे भी बहुत ज़्यादा थे जंगियों के। उन्होंने इन्हें पकड़ के तो अपने बादशाह के पास ले गए। सैफ मलूक शहजादे डिठा जां जंगी शाह काला, अव्वल डरिया ते फिर कहंदा वाह वाह सर्जन वाला। पाक खुदावंद मिल्कां वाला मलकूतां दा साईं, कुदरत इसदी लभदी नाही सारे आलम ताईं। ऐसी ऐसी शक्ल बनावे वेखदियां डर लगदा, कद बे वजन वड़ा रुख ज्यों कर होंदा लूठा अगदा। ये उसकी जो जंगी की शक्ल है उसके बारे में मियाँ साहब फरमा रहे हैं। और मियाँ साहब का ये तरीका है पूरे किस्से में कि किसी वक्त भी उनको मिलता है ज़रा सा बहाना तो अल्लाह पाक की तारीफ़ ऐसे करते हैं कि बंदा देख के दंग रह जाता है। गंदी मरहम उठां दी वांगण गंदे ते रंग काले, वाल लम्मे बहरोटे मुच्छां दाढ़ी बगलां वाले। सब वालां चुन गंढी पाइयां कुंजां वाले मंदे, गंदियां मुच्छां गंदियां बगलां सारे है सन गंदे। काले कां पहाड़ी वांगण बोलण बोल अवल्ले, चिट्टे दंद दिसण ज्यों तारे चढ़न तवे दे थल्ले। ये देखें नक्शा मियाँ साहब का, अभी तक किसी को समझ नहीं है कि ये क्या है। ये अब लकड़ी के चूल्हे में तवे पर रोटी पकती थी, तो जब वो शाम को अंधेरे में जब तवा उल्टा करते थे तो उसके सितारे बनते थे, हमने खुद देखा है। कहते हैं उस तरह ये नज़र आते थे, चिट्टे दंद दिसण जी उतारे, काला सख्त स्याह तवा था और जब उसके तारे बनते थे उसका नक्शा खींच रहे मियाँ साहब। चिट्टे दंद दिसण जी उतारे चढ़न तवे दे थल्ले, जां जगियां दे शाहे डिठा सैफ मलूक शहजादा। हस हस कच्छा मारन लगा होया खुश ज्यादा, कहंदा मास इना दा चाहिए जल्द कबाब बनाया। आदमियां दा गोशत सानू मुद्दत पा हथ आया। वो आदम खोर था, उसने कहा कि फौरी तौर पर उसने इसको ना ज़बह करके इसके कबाब बनाए जाए, ये तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी मुद्दत के बाद मुझे मिला है आदमियों का गोश्त खाने के लिए। इस गोशत दी सदर आही गुजरी मुद्दत अलूड़ी, अज नसीबा यारी की थी करिए हाड़ सलूड़ी। आज मेरे नसीब जाग में आज हाड़ सलूड़ी करते हैं, इसको खाते हैं इंसान के गोश्त को।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਆਏ ਉੱਠੇ ਦੇ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦੇ ਆਹੇ ਉੱਠੇ ਦੇ ਦੁਹਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰਨ जोगा बड़ा जवान अताई। उन्होंने खुद ही कहा है कि बादशाह इसको नहीं मारना है, ये बड़ा कमाल का बंदा है। जिन्ना पकड़ लियादे आए उठे दे दुहाई, शाह ए न मारन जोगा बड़ा जवान अताई। 40 जंगी ऐस कले मार गवाए खलियां, ऐसा शेर जवान गवावे कौन कहेगा भलिया। कहते हैं 40 जो हमारे जंगी थे अकेले खड़े होकर मार दिए, और ऐसे को मार के ऐसे शेर जवान को ज़ाया करना कौन तुम्हें भला कहेगा। आगे वही बात आ गई, फरमाते हिकमत पाक खुदावंद वाली आपे रखन वाला, मुंह बघियाड़ा दे विच दे के फिर रखे बदहाला। और बेड़ी के मुंह में दे के भी ये बेड़ के बच्चे को बचाने वाला कौन है, रब है। बाजां दे हथ दे कबूतर आप आपे फिर छड़ांदा, यूनस पेट मछी दे विचों साबत रख मुड़ांदा। सुभान अल्लाह कि यूनस अलैहिस्सलाम को ये वो रब की ज़ात है कि मछली के पेट में से साबत रख के वापस ले आए मेरा रब। अगे कैर तूफाना विचों जिस बचा ले आंदा, ओह रखण वाला इत्थे मेहर जंगी दिल पांदा। जिसने मेरे रब ने तूफानों से जो बचा के लाया, कैर से तूफान से, उसी ने जंगी के दिल में फिर रहम डाल दिया है। इस जंगियां दे बादशाहे दी पाई रब मुहब्बत, रख लियो शहजादे ताई नाल तलब मुहब्बत। दुश्मन दे दिल पई मुहब्बत करदा गौर दलासा, खिदमतगार किता शहजादा वेख इश्क दा पासा। जब उसके दिल में रहम आया तो उसने कहा, ये उसने अपना बॉडी गार्ड रख लिया बादशाह ने सैफुल मलूक को। अल्लाह ताला मियाँ साहब कहते हैं कि जब दुश्मन के दिल में भी मेरा रब जो है वो नरमी पैदा कर देता है जब वो मेहरबान होता है। कहंदा तीर कमान असाडे चार रखसी ए बंदा, शहजादा फिर नौकर होया तीर कमाने संदा। यार शहजादे दे सब वंडे कुछ किस्से 10 जंगियां दे बादशाह दी दी दे आहे इससे। और जो उसकी फौज थी किसी ने अपने काम के लिए बांट दिए, किसी ने अपने काम के लिए रख लिए, और 10 जो थे शहजादे के दोस्त वो जंगियों की जो बादशाह की जो बेटी थी उसके हिस्से में चले गए। जो लड़की दे हिस्से आए उसते हाजिर कीते, करके अदब सलाम शाहाना बैठे हो चो पीते। शहजादी ओ बंदे तके अपने कोल बुलाए, हाल हकीकत पुछण लगी कौन तुसी क्यों आए। जो इना पर गुजरी आई दसी खोल कहानी, रूप अनूप शहजादे वाला नाले अकल जवानी। जो उन पर गुजरी थी वो बताई और साथ तारीफ़ की कि हमारा शहजादा कैसा खूबसूरत है और उसकी कैसी जवानी और कैसी उसकी दलेरी है। सैफ मलूक कहा जिस रंग दा तैसा आख सुनाया, जंगी थी शहजादी ताई इश्क मुवाता लाया। उन्होंने जो ही तारीफ़ की है तो उसके जंगी जो जंगन थी जो शहजादी थी उसके दिल में उस शहजादे के बारे में इश्क आ गया, उसके दिल में घर कर गया है। मियाँ साहब फरमाते इश्क नहीं एक वेखण उत्ते, इश्क नहीं एक वेखण उत्थे सुनिया भी उठ लगदा। मंतर रूई वाले वांगर छुरा कलेजे वगदा, जंगी दी शहजादी ताई लगा इश्क नरोआ। सह जुते सी पेच करेंदी प्या दिले विच चूहा। जब उसे पता चला कि वो ऐसा देखा तो नहीं था लेकिन सुनने से भी इश्क हो गया। मियाँ साहब कहते इश्क नहीं एक वेखण उत्ते सुनिया भी उठ लगदा। इश्क जो है वो इसका मोहताज नहीं है कि देखा जाए, वो सुन के भी इश्क जो है वो अपना घर कर लेता है। जैसे हज़रत ख्वाजा अवैस करनी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, उन्होंने सुना था उनकी शान और उसने ऐसा इश्क हुआ कि उसकी मिसाल क़यामत तक याद रखी जाएगी। रात दिना आराम ना उसनू रहंदी तलो पसीले, सह मलूक प्यो थी गिना पई विचारे हीले। वो यही सोच रही थी किसी तरीके से वो अपने बाप से मैं मांग लूँ उसको शहजादे को। आदम बेज पियो नू कहंदी मन मेरा ए भाना, हिके नफर मैनू जे बख्शो दान लखां दा जाना। बेटी दी ता ख्वाहिश बारी कहंदा बाबल जंगी, इस बंदे बिन बेटी में थी चीज़ नहीं कोई मंगी। हुणे इसनू देना बेहतर ना कुछ उज़र बहाना,
ਸਹਿ ਮਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਾਹੇ बेटी ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਚਾਪੋ ਤਾਤਾ ਜੰਗਣ ਬੀਬੀ ਡਿੱਠਾ रूप शहजादा चंगियाड़ी सी बामड़ बलिया होया इश्क ज़्यादा। वो जो उसके इश्क की चिंगारी थी उससे बामड़ बला है और देख के ही वो उस पर उससे 100 गुना ज़्यादा आशक हो गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके ऊपर तख्त बहाया आपू भी चढ़ बैठी कोले चन नू गिरव लाया। उसको शहजादे को बिठा लिया उसने तख्त पे और साथ बैठ गई। मियाँ साहब बता रहे हैं कि ऐसे थी जैसे चांद को ग्रहण लग गया। शहजादा चांद था उसने ग्रहण ला के काला कर दिए जंगल में बैठ के।